जी हाँ दोस्तों, मैं न्यू अपडेट के साथ आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो और इसे वॉच करें। सीमा हैदर और बादल बाबू को लेके, इन दोनों को लेके सेम मामलात है। दोनों का दोनों सेम भगोड़ा भगोड़ी है। इन लोगों को घुसपैठ करने का शौक़ है। इन दोनों को जेल होना चाहिए। के बारे में पूछने के लिए आए थे। बादल बाबू लड़की के चक्कर में बकरी चराने लगे। ये सीमा पार्ट 2 भगोड़ी बनने वाली है। ये अभी कैमरा और माइक देख के डर गई, घबरा गई। ये बोल रही है सब बंद करो, हटाओ। इसे ये नहीं पता है पागल औरत को किसने क्या काम कारनामा अंजाम दिया। बादल बाबू सीमा हैदर से लिया ट्रेनिंग और बादल बाबू बोलता है कि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद आया, मैं यहाँ से नहीं जानता। कहता मुझे ये मुल्क जी हाँ दोस्तों, इसी का नाम है सना, यानी कि सीमा पार्ट 2 यही है सीमा पार्ट 2 भगोड़ी। ये भी बनने के लिए तैयार है। और बादल बाबू बोलता है मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, शादी करना। सना ने मना कर दिया, सना ने रिजेक्ट कर दिया बादल बाबू को। एक प्रेमिका के प्यार में, यानी कि सीमा की बहन रीमा के पास, और वहाँ जाके ये कहता है कि मुझे मज़हब चेंज करना है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं इस लड़की के प्यार में पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। यानी कि जो सीमा हैदर भगोड़ी ने किया, सेम टू सेम पार्ट 2 बादल बाबू ने बना दिया। तो दोस्तों मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ शुरू से लेके कि सीमा हैदर को हमारे देश से उखाड़ फेंको, ये गंदगी को हमारे देश से निकालो, नहीं तो इसी तरीके से सना और बादल बाबू तैयार होता रहेगा। यही सना है। सना डर गई है कैमरा देख के। देखो कैमरा देख के डर रही है, माइक देख के डर रही है। गांव की है ना। मैं बार बार कहना चाहता हूँ हमारी सरकार से, हमारी अवाम से और हमारे पूरे हिंदुस्तान से कि भाई सीमा हैदर को हमारे देश से दफ़ा करो। देखो एक बादल बाबू नौजवान लड़का आज अपने घर से पाकिस्तान को चले गया और वहाँ पे जाके वो मजहब चेंज करता है। जैसे सीमा हैदर एक ड्रामा कार्ड खेलती है, क्या पता बादल बाबू भी ड्रामा कर रहा होगा। बादल बाबू भी इसी तरीके से सीमा हैदर को फॉलो करके, सीमा हैदर का नक्शे कदम पे चल के ये बादल बाबू वहाँ आज पकड़ा गया है पाकिस्तान में। और बादल बाबू को वहाँ पे लंबी कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, नहीं तो ये फिर से ये ट्रेन चल जाएगा, सीमा हैदर की तरह भगोड़ी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक लप्पू, छिला हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा, जोकर, जो ये तमाशा लगा रखा है। लप्पू की पूरी खानदान कमाने के लायक नहीं है, पूरी की पूरी इसकी खानदान भगोड़ी के टुकड़ों में पल रहा है। तो इसी तरीके से ये परंपरा बन जाएगा। तो प्लीज़ भाइयों, प्लीज़ सीमा हैदर को बाइकआउट करो और ये बादल बाबू को भी बाइकआउट करो। इसे भी सोशल मीडिया में पॉपुलर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदा भी कहीं ना कहीं पूरा स्माइलिंग फेस से खड़ा होता है, अच्छा फोर्स देता है, यानी कि इसको पता था सोशल मीडिया में गंदगी करके मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मेहनत तो कर नहीं सकता हूँ। ये ताऊ को देख रहे हो, यही ताऊ ने बताया कि बादल बाबू यहाँ पे कोई नया लड़का इधर से उधर घूम रहा है। यानी कि ये जो ताऊ है, ये जो बाबा जी है, ये जो भाई साहब है, इन्होंने ही बताया बादल बाबू के बारे में। तो ये अपने देश से ईमानदार है ये ताऊ। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं जो सीमा हैदर को छुपा के 2 महीना से नित्तरपाल की पूरी फैमिली को पता था, पूरे रघुपुरा को पता था कि पाकिस्तानी औरत 4 बच्चे के साथ यहाँ पे छुप के रह रही है, लेकिन किसी ने कानून को खबर नहीं दिया। जो एक वकील था जिसके पास सीमा हैदर गलत पेपर बनाने गई थी, वो वकील साहब ने देखा कि ये तो अभी गुलाम हैदर के निकाह में है, तब जाके इन्फॉर्म किया हमारे सरकार को, तब जाके एक्शन में आई और 4 बच्चों की माँ ने भगोड़ी बुड्ढी पकड़ाई। जैसे ये सना अभी माइक को देख के, कैमरा को देख के डर गई, घबरा गई, ये कह रही माइक हटाओ, कैमरा हटाओ, ये सब क्या है। तो ये पार्ट 2 है, सीमा पार्ट 2 है। ये भी गरीब, बहुत गरीब है, जिस तरीके से लप्पू की फैमिली गरीब है, लेकिन यहाँ तो भगोड़ी लूटपाट मचा के आई और नित्तरपाल को और इनकी फैमिली को माला माल कर दिया। और यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ बादल बाबू खाली हाथ पहुंचा, जेब खाली, हाथ खाली, पॉकेट खाली, लोगों से मांग के खाने की नौबत आ गई थी। सना भी सोचती थी कि जैसे भगोड़ी सीमा हैदर घर बेच के, सोना चांदी लेके, अपना हस्बैंड का पूरा जिंदगी बर्बाद करके पैसा लेके आ गया हिंदुस्तान में भगोड़ी, उसी तरीके से बादल बाबू भी अपना घर बेच देता और बहुत सारे पैसा कौड़ी जेवरात लेके आता,
तो ये सना बादल बाबू को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन आज बादल बाबू के पास कुछ भी नहीं है। बादल बाबू पाकिस्तान में ऐसे ही घूम रहा है, किसी से खाना मांग के खा रहा है, किसी से नाश्ता मांग के खा रहा है। अब लोग देखो वहां पे भी दिलदार है, ऐसी बात नहीं है। ये सीमा हैदर भगोड़ी 2 टके की औरत जो बोलती है ना, वो गलत है। वहां पे भी लोग बादल बाबू को खाना खिलाया, उसको पानी भी पिलाया, उसको पूछा भी आप कहाँ से आए हो, तो बादल बाबू एक स्माइल करता है छोटा सा और वहां से भाग लेता है, ताकि किसी को शक ना हो बादल बाबू पे कि ये हिंदुस्तान से आया है। बादल बाबू कहीं ना कहीं सीमा हैदर से ही ट्रेनिंग लिया है। तभी जाके मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज हमारे देश से ये सीमा हैदर इस गंद को, ये 2 टके की औरत को, इस वैश्या को, ये धंधे करने वाली को, इसे हमारे देश से दफा करे, ताकि कोई और बादल पैदा ना हो। गरीब लड़की के चक्कर में, गरीब तो है वो, और उसकी माँ ने बुलाया और उस लड़की ने भी बुलाया, उनकी वालदा ले गई। कर गया। आपने कहा नहीं क्योंकि कि इन्होंने आपने सोचा तो खुद बड़ा बुलाया मालदार पार्टी नहीं, होगा। उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं चला। पता तो तब चला कि जब मैं उसको साथ लेकर उधर चला गया, तो उधर कहानी खुली है कि असल बात क्या है। तो उसने बोला कि इसको मैं कैसे इसको रिश्ता दूं, इसका ना ठिकाना है ना। मैं आख्या जे करे ते कागज बन गया ना, गवर्नमेंट अगर इजाजत दी तो फिर इसका मैं ठिकाना बना ले, फिर शादी कर ले। अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दी, इसके कागज ना मुकम्मल हुए, तो फिर मैं पुलिस को। लड़की इनकार करी थी या उसके वालिदैन इनकार कर? मेरे सामने तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया।